जय हिंद सभी साथियों को। आज अपना जो नया टॉपिक है वो है राजस्थान में संभाग। पढ़ा हुआ टॉपिक है, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। राजस्थान के संभाग। देखो संभाग का मतलब क्या होता है और संभागीय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार आई थी, तो सारे ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं राजस्थान में जिले कितने हैं, तो आप ये बात बोलोगे कि सर राजस्थान में जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 33। और राजस्थान में जो संभाग है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7। यही बात है। जिले 33 मैंने आपको पढ़ा दिए। आज अपने एक नया टॉपिक उठाया संभाग का, राजस्थान में संभाग। एक त्रुटि सुधारना कल जो मैंने करवाया था उसमें मैंने दिखाया था आपको सती प्रथा के बारे में, है ना। सती प्रथा पे जो राजस्थान में रोक लगी थी वो कहाँ लगी थी, किस रियासत में लगी? वेरी गुड, बूंदी में। देखो बै से बूंदी, बै से 22 से याद रखना, 23 मत करना। 1822 में बूंदी रियासत पर क्या लगी थी? रोक। 1822। ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा याद रखना। बेहूं बूंदी, बेहूं 22 याद रखियो, ठीक है। और उसके बाद देखो तो राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 कौन कौन से? इसका एक मंत्र याद करना। मंत्र बीजो, बोलो बीजो यूके अजब, बोला बीजो यूके अजब, बीजो यूके अजब। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बीजो यूके अजब। एक बार और बोल दो बस, बीजो यूके अजब। देखो भाई बी से हो जाएगा जिला, बोलो कौन सा? बीकानेर। तो बीकानेर संभाग है ना, ठीक है। जो से हो जाएगा जोधपुर। वेरी गुड, 2 संभाग याद करो, एक हो गया बीकानेर और दूसरा हो गया जोधपुर। तीसरा ऊ से याद रखो, बोलो क्या? उदयपुर। और कैसे क्या हुआ? 4 संभाग याद है क्या? ये रे। देखो ये नॉर्मल बातें होती हैं, चाहे प्रश्न आए ना आए। तुम तैयारी कर रहे हो और कोई पूछ ले, बता भाई राजस्थान में संभाग कितना है? 5। मार देंगे, थाम मार गई तुम्हें उधर ही। तो कितने संभाग है राजस्थान में? 7। एकीकरण भी कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7। महाद्वीपों की संख्या भी कितनी है? 7। भारत किस द्वीप में आता है? द्वीप जम्बू। किस द्वीप में आता है? किस महाद्वीप में आता है? एशिया। हाँ ये बड़ा नाम होता। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कैसे कोटा, ऐसे अजमेर, ऐसे 5 संभाग याद करना। बस 2 ही रह गए सिंपल से। बोलो जैसे जयपुर, जैसे और बै से भरतपुर। सबसे अंतिम जो संभाग बना था उसका नाम क्या था? भरतपुर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे बताओ राजस्थान का नया संभाग कौन सा है? भरतपुर। और भरतपुर संभाग राजस्थान का नया संभाग है। मन लगा था ना, बात समझ में आ गई। अब अपने पढ़ते हैं 7 संभाग की डेफिनेशन अच्छी तरह से। चलो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार करवा दूं आपको। ये संभाग जो है वो किस प्रकार बने थे। अगर आप बात करें पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि में सारों पहला जो तारीख हुआ है वह है 30 मार्च की। ये बात है उस समय जब हमारे मुख्यमंत्री लाला शास्त्री हुआ करते थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछे क्या कि राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था पहली बार जो संभागीय व्यवस्था शुरू की थी वो किसने की थी?
याद रखना हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बताइए? हीरालाल शास्त्री। यानी इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। तो ये प्रश्न भी याद रखना, हीरालाल शास्त्री के समय, किसके समय? हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की क्या होती है अपने राजस्थान में? शुरुआत। इसके बाद अप्रैल 1962 में, चलो एक बात यहाँ ये और याद रखना कि इस समय राजस्थान में कितने संभाग हुआ करते थे? तो राजस्थान में 5 संभाग थे। संभाग की संख्या कितनी थी? 5। वो शुरू वाले बोल देना। बीजो, बी से बीकानेर, जो से, वेरी गुड, बीजो जोधपुर, बीजो, यू से यूके, यू से उदयपुर, यूके से, अब एक याद रखनी राजधानी को, बस ऐसे याद कर लेना तुम। ये 5 जो संभाग थे वो जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी ना तब ये 5 बने हुए थे। लेकिन कहानी क्या होती है? कहानी ये हुई अप्रैल 1962 में। कब? अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल। मोहनलाल सुखाड़िया। अरे राजस्थान के फेमस मुख्यमंत्री हुए मोहनलाल सुखाड़िया, आपको पता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया, इस सुखा को पकड़ना, सुखा दिया। क्या सुखा दिया? संभागीय व्यवस्था को। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद किया। इसने कहा संभागीय व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, संभागीय व्यवस्था को बंद किया। अच्छा, संभागीय व्यवस्था क्यों शुरू की? पहले तो गुरुजी ये क्लियर करो। देखो, संभाग व्यवस्था होनी भी चाहिए। कैसे? देखो, एक होता है शुरू से, चलो गांव से चलो। गांव में क्या होती है? ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद ऐसे पढ़ते हैं। और शहरों में बात करें तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये होता है। अच्छा, इनके ऊपर होते हैं, जैसे मान लो अब एक अपने बात करते हैं कि ग्राम और ग्राम पंचायत और जिला परिषद की बात करें तो वो सारा किसके अंदर आता है? एक जिले में आता है। अब जिले को भी कोई संभालने वाला चाहिए ना, तो जिले के ऊपर होता है संभाग, जिसे बोलते हैं संभागीय आयुक्त। आपसे प्रश्न आएगा ना कभी, जिला परिषद अपना त्याग पत्र किसे देता है? आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो वो किसे देगा? संभागीय आयुक्त को। तो ये चीज़ें अपने आगे आएंगी धीरे धीरे। तो देखो, याद रखना, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया। यानी सुखाने का मतलब क्या है? बंद कर दिया। फिर हरा करने के लिए आएगा हरिदेव जोशी, उसने संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दी। तो संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया? सुखाया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। हरा किसने किया? यानी शुरू किसने की? हरिदेव जोशी ने। तो ये ट्रिक याद रखना। एक चीज़ और बताऊँ मैं, 2-3। मोहनलाल सुखाड़िया जो था, सर्वप्रथम राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? सर्वप्रथम राजस्थान में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। बता सकते हो कब लगा था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन? 1967। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 67, फिर 77। दूसरा कब लगा था? 1977। और तीसरा कब लगा था? 1992। सॉरी, 4 लगे हैं राजस्थान में। तीसरा 82 में लगा था शायद, या 87 में लगा था। थोड़ा मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, कन्फर्म आप कर लेना थोड़ा। सीधा याद रखो, सर्वप्रथम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल जो वो सर्वाधिक रहा है। सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री वो भी कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। एकीकरण के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बस ये एक प्रश्न याद कर लेना यहाँ। एकीकरण के बाद
एकीकरण के बाद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, ये प्रश्न भी आते हैं इस एग्जाम में, कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अगर एग्जामिनर सीधा पूछे कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलो वर्तमान में बताओ मुख्यमंत्री के पद पे कौन है राजस्थान में? अशोक गहलोत। तो बोलो इतनी बात समझ में आई? एक बार और देखो, राजस्थान में कितने जिले हैं? राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 संभाग। याद है तुम्हें क्रम से? बीजे यूको अजब, बीजो यूके अजब, है ना। फिर मैंने पृष्ठभूमि तैयार करवाई। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था आई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, और ऐसे ही ये पहले मुख्यमंत्री थे जिसने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। वो शुरू से याद रखना, बीजो, यूके और जयपुर, है ना। अप्रैल 1962 में, देखो 62 में आए मोहनलाल सुखाड़िया। इसे सुखाड़िया ने सुखा दिया संभागीय व्यवस्था को। सुखाने का मतलब क्या है? बंद कर दिया। और ये याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया एकीकरण के बाद प्रथम मुख्यमंत्री थे। यानी अगर प्रश्न ये आए एकीकरण के बाद बनने वाले पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वप्रथम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 1967 में लगा। किसके समय लगा था? और सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? चौथा लगा था 1992 में। चलो आगे, ठीक है। अब इसके बाद जो कहानी हुई थी वो होती है 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987। अब देखो संभागीय व्यवस्था बंद की हुई है अभी तक। यहां पर क्या किया? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। कौन सी व्यवस्था को? एक आप साथ बोलते हो, फायदा बहुत मिलता है इसका, बोला करो। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू। अरे संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू जो किया था, अब वो किसने किया? तो आपको याद है अपने मुख्यमंत्री इस समय थे, इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव। तो हरा किसने कर दिया था वापस? हरिदेव जोशी ने। तो ये लिखा मैंने, हरिदेव जोशी। या फिर और बढ़िया ट्रिक बताऊं तो ऐसे याद रखना, संभागीय व्यवस्था सबसे पहले शुरू किसके समय हुई थी? हीरालाल। अब ऐसे हीरालाल था तो ऐसे ही हरिदेव जोशी है। ये लोग शुरू करेंगे और मोहनलाल सुखा देगा, सुखा दिया यानी बंद कर दिया। तो सबसे पहला सन बताओ क्या था? 1949। दूसरा सन बताओ 1900। तीसरा सन 1900। इसमें शुरू किसने की थी? मोहनलाल, सॉरी हीरालाल। इसमें शुरू मोहनलाल। और इधर, अच्छा इधर तो शुरू की गई थी और मोहनलाल सुखाड़िया ने, और यहाँ वापस। ये बस ऐसे याद कर लेना, हो गए ना तीनों सन याद। इसके अंदर क्या किया? हरिदेव जोशी ने छठा संभाग बना दिया। राजस्थान का जो छठा संभाग बनाया गया था वो अजमेर को बनाया गया था। किसको बनाया गया? अजमेर। अजमेर संभाग जयपुर संभाग से अलग होकर बना था। ये जो संभाग है वह किस संभाग से अलग होकर बना था? जयपुर से। जयपुर संभाग से अलग होकर बना था अजमेर संभाग, ठीक है। उसके बाद तुम याद रखना, अपने करंट में प्रश्न आए क्या कि राजस्थान वर्तमान कितने संभाग अपने अंदर रखता है? तो राजस्थान वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7। और 7वां जो संभाग बनाया गया था वो बनाया किसको गया था? भरतपुर। राजस्थान का 7वां संभाग जो है वो है भरतपुर। और भरतपुर जो संभाग है, भरतपुर जो संभाग है वो 4/5 को बना था। 4 जून 2005 को। 4/5 को याद रखना, 4 जून 2005 को। 4 पहले आएगा फिर 5 आएगा, 5 पहले मत कर देना। 4 जून 2005 को। 2005 में हाथ पर करना जिसे प्रश्न पूछूं, मुख्यमंत्री कौन थी? 2003 से 2008, 2013 से 2018 कौन थी? एक ही तो थी, वसुंधरा। बस ये ऐसे प्रश्न है, ये गलत करोगे तो करवाए हुए हैं बाकी, लेकिन फिर भी गलत करोगे तो तुम मूर्ख हो। अरे ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। इसमें तो आप इंक्रीज करोगे नंबर। अगर ये गलत हो गए तो फिर वैसे लोगों से पीछे हो जाओगे तुम। 4 जून 2005 को भरतपुर जो संभाग है वो 2 संभाग से अलग होकर बना था।
कितने संभाग से अलग होकर बना था? 2 संभाग। नंबर 1 जयपुर और नंबर 2 कोटा। संभाग से अलग होकर बना, लिख लो, से अलग होकर बना। तो 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया था। और छठा संभाग देखो, 6 में अजमेर को याद रखना, 7 में भरतपुर को याद रखना। राजस्थान का नया संभाग कौन सा? भरतपुर। सबसे छोटा संभाग, छोटा लास्ट में आता है, तो छोटा संभाग भी कौन सा क्षेत्रफल में? भरतपुर। जयपुर और कोटा संभाग से अलग होकर बना था ये वाला संभाग। ठीक है, अब अपने एक एक संभाग को उठाते हैं और सातों के सातों संभाग कंप्लीट पढ़ते हैं। तो देखो, अब अपने आगे पढ़े। थोड़ा सा मैं मानचित्र में तुम्हें आइडिया बताता रहूंगा कि कौन कौन से संभाग किस प्रकार से ये कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो, अपने सबसे पहले जो संभाग की बात करेंगे वो पहला संभाग पढ़ेंगे बीकानेर। कौन सा संभाग पढ़ेंगे? देखो, जो जिला नाम से होगा ना बीकानेर, उसमें वो जिला तो आएगा ही आएगा, यानी एक जिला तो साथ साथ याद हो जाएगा, बीकानेर। तो बीकानेर संभाग की अगर आप बात करा, बीकानेर संभाग, पहला प्रश्न की बीकानेर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। इधर देखो, 1 2 3 4, ऊपर ऊपर वाले ये 4 जिले आते हैं किसमें? बीकानेर संभाग में। एक बार और देखो, वो अपनों किसो संभाग है? बीकानेर। बीकानेर संभाग में 4 जिले की ट्रिक याद रखना। बिग चूहा, अरे चूहा बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा, तो बोलो बिग चूहा। बिग चूहा। बी से बोलो बीकानेर, बीकानेर। गे से बोलो गंगा नगर। 2 जिले याद हो गए। चू से बोलो चूरू, और है से बोलो ये 4 जिले आते हैं किसके अंदर? बिग चूहा। चूहा तो बिग नहीं होता, लेकिन दांत बिग होते हैं चूहा के। कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि किताबें कुतुबों को उतर गया हो चूहा? किसके साथ हुआ? हाथ ऊपर करना है, फिर जाड़ाई के सड़ो मिल जाए तो ये नार तोड़ दूँ। अरे बहुत भयंकर गुस्सा था। नोट्स और पाड़ेगा भी उस जगह से जहाँ मेन मेन बातें लिखी होती हैं, वो ना खिंडा जाए वो। अच्छा, इतनी भयंकर तरीके से चूहा काट जाता है, ये क्या कारण है? क्यों काटता है चूहा? साइंस पढ़ी है ना तुमने? तुम्हारे इसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी, ये चीज़ें नॉर्मल होती है तो बता ही सकते हो। यानी चूहा कुतरता क्यों रहता है? कपड़ा देखा तो कपड़ा ने कुतर दिया। हाँ, घसाता है। वेरी कोलगेट कर रहा है मतलब, तो थारा दांत ही बढ़ जाए कोलगेट है को नहीं, तो बात है। ये इसने बिल्कुल सही बोला है कि चूहा है ना, वो कुतरता नहीं है, उसको मतलब दुश्मन नहीं है तुम्हारे सूट से, तुम्हारी चुन्नी से, तुम्हारी किताबों से, वो दांत को घिसाता है। अब दांत कांच की बोतल से नहीं, देखो किस किस से नहीं घिसा सकता, कांच से नहीं घिसा सकता और पत्थरों से नहीं घिसाता वो दांत अपने, वो इन चीज़ों से घिसाता है। अगर गुरुजी दांत ना घिसाओ तो क्या हो जाए? होगा कुछ को नहीं, मौत हो जाएगी। कैसे? अगर आप ना थोड़ा सा करना मत घर पे, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कांच की शीशी हो ना, उसमें चूहे को डाल देना, उसको इस प्रकार से मतलब ऑक्सीजन देना कि उसको जीवित रहे। आप देख पाओगे कि 1 महीने बाद उसकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाले दांत उसके बहुत बड़े हो जाएंगे और ऊपर वाले भी बहुत बड़े हो जाएंगे, जिसके कारण उसका जबड़ा बंद हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसके कारण उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। इसलिए चूहा होता है ना, वो कुतरता रहता है चीज़ों को। तो ये बात है। और तुम्हारे इंसान के दांत भी बढ़ते हैं क्या? है? अच्छा, मेरे को एक बात बताना, तुम इंसान, चूहा मांसाहारी होता है, गाय मांसाहारी होती है, शाकाहारी होती है? वो तो ढंडो है इन, तो आप कौन करो? गाय शाकाहारी होती है, गाय मर जाएगी मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा, शेर शाकाहारी में आते हैं। एक होता है सर्वहारी। सर्वहारी कौन है? और थे के हो तो कुत्ता। तुम क्या हो?
तुम सरवारी हो, कुत्ता कोआ बोले थे कड़े चनिया वही को नहीं। धन रोट मिले तो रोट भी चेप लियो, मांस मिले तो मांस भी चेप लियो। पहचान क्या है सर कि मतलब ये जो हम मांस खाते हैं, मानव मांस खा सकता है। मानव की ये दांत देखना, ये वाले इसे क्या बोलते हैं, कृदनक बोलते हैं, देख लेना, मतलब तो नॉलेज है कौन साइंस को भाई। तो ये दांत वाली जगह ये 4 दांत होते हैं, बहुत तिखे होंगे, ये पहचान होती है मांस खाने की। शेर के जो जिसके ये दांत तिखे होते हैं ना, कोई भी जानवर देखो, कुत्ता देखो, शेर देखो, लोमड़ी देखो, जो भी जानवर जिसके ये दांत तिखे होंगे वो मांस खाएगा, कोई भी देख लेना आप। और जिसके अब गाय के दांत नहीं होते तिखे, गाय सिंपल होती है, ऊँट के दांत सीधे होते हैं, कोई भी भैंस के दांत ऐसे होते हैं, तो वो क्या है। और लड़कियों के दांत भी ऐसे नहीं होते, सरवारी तो सरवारी होती है। लड़कियां तो घसा लिया बाठो ले गई यहाँ क्या ऊपर आवा ना दांत ज़्यादा। तो बीकानेर क्योंकि हस्ती ज़्यादा है ना इसलिए। बीकानेर, बीकानेर बोलो, बीकानेर, गंगानगर और चूरू और वेरी गुड कानाराम। अब देखो इनकी विशेषता क्या है बीकानेर संभाग की, बस थोड़ा सा एक ही याद कर लेना। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, विशेषता को रिटर्न की जरूरत है कौन थी। पहली विशेषता, अब ये क्षेत्र है यहाँ वर्षा तो कम है, नदियाँ तो कम होंगी, तो कम नदियों वाला संभाग। पहली विशेषता लिखो, कम नदियों वाला संभाग। गुरुजी ये तो याद होगी बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा ज़्यादा लग रही है ना, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। नहीं, सर्वाधिक नहीं, सॉरी, न्यूनतम, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और देखो क्योंकि ये कम होगी ना, इसकी जैसलमेर की और बाड़मेर की यहाँ तक बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर छोटा संभाग। राजस्थान का छोटा संभाग नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ कहां बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। राजस्थान का तो सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। कौन सा संभाग है, भरतपुर। एक तो ये बातें लिखो, उसके बाद लिखो SC का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति तो ST होती है। अनुसूचित जाति का अनुपात कम पाया जाता है। अनुसूचित है जाति का जो अनुपात है सर्वाधिक, कम नहीं है, सर्वाधिक है, सॉरी, SC अनुसूचित जाति का अनुपात सर्वाधिक, अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, सर्वाधिक पाया जाता है। लिख लो इतना। अब ये देखो, आप मैंने एक प्रश्न कराया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर। तो गंगानगर इसी संभाग में आता है, तो एक प्रश्न ये लिखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय वाला संभाग। ये कुछ बातें तो तुम्हें याद ही हैं, वो तो मैं पूर्ति कर रहा हूँ लिखकर, कि मतलब ये बना को गुरुजी आपने संभाग में सारी बातें लगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये लास्ट वाली है, सर्वाधिक नहरों से सिंचाई किस संभाग में की जाती है, और जिला पूछे तो गंगानगर, जिला पूछे तो गंगानगर। गंगानगर जिले में सर्वाधिक क्या होती है, सिंचाई। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है,
इसलिए अन्नागढ़ कहते हैं राजस्थान का गेम इसको, गंगानगर को। बस ये इतनी बातें याद करनी है तुम्हें बीकानेर संभाग में। कम नदियों वाला संभाग, नदियाँ तो बहती नहीं है बीकानेर जिले में तो वैसे ही, तो कम नदियों वाला संभाग हो गया। गंगानगर में किसी भी है, एक गग्गर ही है, वह थोड़ी बहुत आवा कहते बारिश के साबू। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कम बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटा ही संभाग है, क्योंकि इन जिलों को देखेंगे फिर ये बड़े हो जाएंगे। एससी अनुसूचित जाति, एससी का मतलब है अनुसूचित जाति का अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय वाला संभाग है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला संभाग है, यानी सर्वाधिक नहरों से क्या की जाती है, सिंचाई। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग पढ़ेंगे, जोधपुर। चलो मानचित्र में समझेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा फायदा रहेगा मानचित्र का, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो जोधपुर संभाग को। एग्जाम में प्रश्न ये भी आता है कि ये जोधपुर संभाग हो गया, बीकानेर संभाग हो गया, ये कितने जिले आते हैं इसमें, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो 6 जिलों वाले संभाग भी पढ़ेंगे अपने लास्ट में, कौन कौन से संभाग है जिसमें 6 जिले हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है 6 जिले याद करने की बात। गुरुजी के बोलो 1 जे, बोलो 2 जे, बोलो 3 जे। बासपा, बास है पा। अब ये इधर वाले जिले बोलना, जैसे देखो ये जोधपुर हो गया, अब ये वाले जिले बोलना, इसके आसपास वाले, इससे दूर मत जाना, इसके आसपास जो जिले लगते हैं वो बोलना। बोलो जैसे जोधपुरी हो गया, जैसे। अब जोधपुर के पास एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। अब ये भी तुम्हें समझ में आ गया। और इसी जैसलमेर के यहाँ पास में जिला है जालोर। ये भी गुरुजी बात समझ में आई। तो 3 जिले तो याद हो गए, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। बा से हुआ बाड़मेर, बा से बोलो बाड़मेर। और बाड़मेर के पास ही जिला है सिरोही, सिरोही। और पा से पाली। ये 6 जिले वाला संभाग हो गया जोधपुर। ट्रिपल जे बासपा बोलना, ट्रिपल जे, ट्रिपल जे, ट्रिपल जे बासपा। अब देखो ये कौन कौन से जिले कवर करेगा, पहले जिले लिख लेते हैं। जोधपुर येरा, जैसलमेर येरा, जालोर, जालोर येरा, और बाड़मेर ये रहा, सिरोही ये रहा, पाली, पाली ये रहा। 6 जिले इस प्रकार से बनाने हैं। ये रहे। ले भाई, चुक चुक करती आई चिड़िया, मार तो चिड़िया थारा गाड़िया। ये देखो ऊपर वाले ये संभाग पढ़ लिए। अब ये कौन सा हुआ, जोधपुर। तो जोधपुर संभाग के कितने जिले हैं। अब देखो एक तो इधर वो पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो एक तो वो सर्वाधिक बनाएगा। अब देखते हैं जैसलमेर जिले में जनसंख्या कम है। जिले के हिसाब से आप संभाग भी क्लियर कर दोगे। जैसलमेर में कम जनसंख्या, कम क्यों है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। रेगिस्तान है तो लोगों को काम धंधा मिलता नहीं है, इसलिए कम जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है, जोधपुर। क्लियर। अब वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, राजस्थान में, जैसलमेर में। तो सबसे कम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है, ठीक है। आओ आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। लिखो विशेषता। विशेषता मैं सारा हूं, पहली बात के लिखूंगा आप क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, चाहे अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे चाहे सीधो पूछे कि देखो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर की जो विशेषता है वो जोधपुर संभाग की, ऐसे याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग। जैसलमेर में जनसंख्या कम पाई जाती है क्या, तो फिर इस संभाग में भी कम पाई जाएगी। कम यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। कम जनसंख्या पाई जाएगी तो यहां जनसंख्या घनत्व भी कम हो जाएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
ये लिख लो भाई, पाया जाता है। अब यहां वर्षा कम होती है तो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग। अरे कम वर्षा कहां पर होती है? तो याद रखो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है? जैसलमेर। ये बात समझ में आई। अब जहां की वर्षा कम होगी वहां की आर्द्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आर्द्रता मतलब होता है ठंडकपन, है ना, वो भी कम हो जाएगी। तो न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग हो गया। और याद रखना कम साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जो है वो जयपुर है। कोटा मत कर देना, कोटा जिला है। और अगर पूछे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है तो जोधपुर। जोधपुर की साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन जिलों में पढ़े लिखे कम है, बहुत ज़्यादा है। तो कम साक्ष आप देखना जो ही रैंक मार कर लगेंगे या सर्वाधिक जो चयनित होते हैं अध्यापक वगैरह वो सारे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के ही होते हैं ना। तो याद रखना कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। ये लिखो इतना। इसके बाद अपने पढ़ेंगे उदयपुर संभाग। कर दूं साफ इसको मैं? ठीक है, आगे बढ़ो। लिखो उदयपुर संभाग। आज पूरा कर लेंगे इस संभाग का टॉपिक। अरे उदयपुर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले। गुरुजी दिखाओ 6 जिला किस है। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए। चलो भाई देखो इधर 6 संभाग का पहले तो याद रखो तुम एक शानदार मंत्र। 6 संभाग का शानदार मंत्र क्या रह सकता है गुरुजी? मंत्र ये है, उदय प्रताप रांची में डूबा। बोलो, उदय प्रताप रांची में डूबा। बोलना, उदय प्रताप रांची में डूबा। एक बार और बोलो, उदय प्रताप रांची में। अच्छा मेरे को ये बताना, गंगानगर बीकानेर संभाग जो है, अच्छा गंगानगर संभाग बन सकता है क्या? तुम धरना देके तो बना ही सकते हो, जैसे बिचर नहीं अड़े अन्नप्राशन। अच्छा मेरे को ये बताओ बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? बिग, जोधपुर में ट्रिपल जे बासपा, ट्रिपल जे, और उदयपुर में उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय प्रताप, अच्छा तो बोलो उदय से, उदय प्रताप से, प्रताप रा से, राज ची से, चित्तौड़गढ़। अरे एक प्रश्न आता है एग्जाम में बार बार कि दो बार अंतर्राज्यीय बनाने वाला जिला कौन सा है? 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। हाथ पर करना, बोलना नहीं, हाथ पर रखना। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है ये। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने, आप बताओ। गंगानगर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, कोटा। किसकी माने? जिए तो जिए कैसे और मरे तो मरे कैसे? अरे कितनी बार करवाया, मैंने कहा था ना ऐसा जिला कोटा ही है जो 2 बार राज्यों से लगता है। तो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है ना। ये देखो कोटा, ये रहा, एक बार यहाँ भी बना रहा है और एक बार यहाँ भी बना रहा है। चित्तौड़गढ़ का आदि गया 2 बार, चित्तौड़गढ़ तो एक बार ही बना रहा है, नहीं ये रहा। और गंगानगर देख एकदम मरे को नहीं है। गंगानगर कहाँ से लग रहा है तुम्हें 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा? मैंने क्या बोला तुम्हें फिर? अच्छा तो देखो, उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़। अरे डू से डूंगर और बा से, तो भाई ये जिले आते हैं किसके अंदर? उदयपुर में। अब कई कहते हैं कि मेवाड़ का मतलब ये उदयपुर संभाग। कैसे हो जाएगा? ये आएंगे उदयपुर के अंदर? आते ही नहीं है मेवाड़, अपने मेवाड़ शाखा के अंदर। चलो देखो कौन कौन से। पहला बोलो कौन सा? उदयपुर। ये रहा उदयपुर, उदयपुर। दूसरा ये रहा प्रतापगढ़। तीसरा ये रहा राजसमंद। चौथा ये रहा भाई ये प्रतापगढ़
ये चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद बोलो, सॉरी ये चित्तौड़गढ़ है ऊपर वाला, ये प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी ये यहाँ से चलेगी गाड़ी। दे दी हमें आजादी बिना धड़क चेहरा, ये रहा भाई। कितने जिले हो गए? 6। ये वाला जो संभाग है ये कौन सा है? हैं? उदयपुर संभाग। चलो उदयपुर संभाग की विशेषता देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग कौन सा है? विशेषता की अगर बात करा तो पहली विशेषता है इस संभाग से सर्वाधिक नदियों का क्या होता है? उद्गम। सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है? उद्गम। सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग कौन सा है? दूसरा, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग। सीमा बनाने वाला संभाग। एक पर्सन बताना, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ 520 किलोमीटर। और न्यूनतम बाड़मेर कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। भूलो मत रहे साथ साथ तुम। ठीक है। और एक लास्ट बात याद रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? यहाँ का लिंगानुपात बहुत है। सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है रे? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर, यानी मेल पर महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या ऐसे होता है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। भारत का कितना है? भारत का कितना है? 942 लिंगानुपात। चलो भाई करो जल्दी फटाफट। चेहरा तेरा दिल में चलते रहे अंगारों। दिखाऊं क्या वो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बढ़ाने वाला जिला? नोट लगा के लिख लेना नीचे, गलती ना हो। 2 बार कोटा बनाता है। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है वो कोटा ही है। चलो इसके बाद अपने संभाग जो पढ़ेंगे वो कोटा संभाग ही पढ़ेंगे। कितना टाइम पे होगी? हाथ ना मार, टाइम नहीं दिख रहा। आंधा कानून रहे तो सच्ची में आड़े ऊपर दिखा लगे देख 38 मिनट। 38। चलो आज के लिए इतना ही पड़ेगी। ठीक है। कोटा संभाग कल देख लेंगे, आज इतना उतार लो।